हाँ जी, नमस्कार सभी बच्चों को। तो बेटा, पिछला जो अपना वीडियो लेक्चर था उसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास का एक टॉपिक, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। और पहले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में, और बेसिक उसकी क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको करवा दी थी कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में। वो उसका डिवाइड करने का मेन रीजन था कि जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जोन सी भी सब सेल में जाएगा, जिस भी सब सेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। यस, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में जाएगा, जिसको हम पनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे आयरन वगैरह स्कैंडियम से लेके जिंक तक, या ट्रियम से लेके कैडमियम तक, ठीक है, हाफनियम से लेके मरकरी तक, ये अपने डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। और जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना पी सब सेल में जाएगा, 3 तरह की पी सब सेल होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जिस भी किसी एक पी सब सेल में जाएगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। जैसे बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 में अपनी कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 में अपनी क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, उससे नेक्स्ट ग्रुप नंबर 16 में अपना है चैल्कोजेंस ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद हेलोजेंस आ जाते हैं अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ग्रुप नंबर 17 में, और लास्ट अपना ग्रुप नंबर 18 जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, यानी कि नोबल गैस जिसमें है, वो भी अपना पी ब्लॉक इंक्लूड करता है। हालांकि एक उसमें एक्सेप्शन है, हीलियम का आखिर का इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है 1s2, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी नोबल गैस के साथ मैच करती है, इसलिए उसको नोबल गैस में रखा गया है। राइट, तो ये सारी की सारी हम डिस्कस कर चुके थे। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 यानी कि एस ब्लॉक, और ग्रुप नंबर 13 to 18 यानी कि पी ब्लॉक, इनको कलेक्टिवली मिला के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर 33 से लेके 12 तक को हम डी ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, और भी कुछ बातें आगे इसमें बढ़ानी है, ट्रेंड्स वगैरह भी मेरे को बताने हैं। तो आज का टॉपिक चलो हम सारे मिलके स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक आउटलाइन लेते थे हम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें मेनली हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं। ग्रुप्स कितने बताए थे बेटा? 18 ग्रुप, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल कॉलम, और 7 पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, तो बेसिकली बेटा अपना आज का जो डिस्कशन यहां पे मैं शुरू कर रहा हूं अब ये है कि हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर को कैसे डिसाइड करोगे आप कि भाई ये अपना कोई एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये कार्बन 14th ग्रुप का मेंबर है? मेरे को कैसे पता लगेगा कि सोडियम है वो पहले ग्रुप का मेंबर है? मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे पास क्रिप्टोन है तो क्रिप्टोन अपना नोबल गैस है, कैसे पता लगेगा कि ये 18th ग्रुप में है? ठीक है, तो बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसके लिए ना मेन बेस है, इसका बेसिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और मैं यहां पे लिख देता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है बेटा, जिस भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 है या 2 है, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या तो 1 है या 2 है, तो उसका ग्रुप वही बोला जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इफ इन एलिमेंट हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 or 2, the group number is equal to the number of valence electron. In that case, the group number is equal to number of valence electron. एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मैंने एग्जाम्पल ले लिया इसका सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11। मैंने लिखा 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो इसका यही ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर। मैंने लिया कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कैसे करूंगा 2881, सॉरी 2 2 8 10 8 18 और 2 20, ग्रुप नंबर 2। 1 और 2 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप होगा, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 8 8 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, यही इसका ग्रुप नंबर। बोलो बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये मैं 2n स्क्वायर वाले फार्मूला से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, जो बच्चे नॉर्मल सीबीएसई के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग जो स्टडी करते हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा है। क्वांटम नंबर्स ऑफ अबव रूल, पोलीज रूल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उससे भी ये सोल्व हो सकता है। ठीक है, मैं उस पहले ये बता देता हूं, उसके बाद मैं उस पर भी आऊंगा। जैसे मैंने ले लिया ग्रुप नंबर फर्स्ट मेंबर, कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन की पोजीशन स्टिल कंट्रोवर्शियल है, तो इसको मैं अलग कर रहा हूं। एटॉमिक नंबर देखो 1 3 11 19 37 55 87 1 3 11 19 37 55 87 पे अपना फ्रेंशियम है। गैप देखो बेटा कितने कितने का है, 2 8 8 18 18 और 55 में 32 ऐड करोगे 87। बोर बरी नंबर 2n स्क्वायर वाला फार्मूला बिल्कुल एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है बेटा एटॉमिक नंबर के बेस पर। ठीक है, खैर अपना आज का टॉपिक है हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, 2 1 2 8 1 2 8 8 1। सिमिलर वे में सभी के आखिर में एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा,
सभी के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो एक है या दो है, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। तो ये सारों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक है, तो इन सभी का ग्रुप नंबर एक ही है। पहला पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के मेंबर है, जिनको आपने नाम दिया है एल्कली अर्थ मेटल। क्योंकि इनको एल्कली क्यों बोला? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेसिक्स होते हैं नेचर में। ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल है उनको एल्कली बोलते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूं, ये सोडियम का मैंने ऑक्साइड ले लिया, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। जब इसको आप Na2O को वाटर में मिलाओगे तो ये बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक वाटर सोल्यूबल बेस है, एक वाटर सोल्यूबल बेस है। इसको हम बोलते हैं एल्कली, एल्कली इन नेचर, इसलिए एल्कली अर्थ मेटल बोल दिया गया। अर्थ में ये मेटल पाई जाती है। बेटा बात क्लियर हुई है सारी की सारी? आई थिंक आपको ये ग्रुप नंबर पहला पता लग गया होगा। अभी मैं ग्रुप नंबर निकालना सिखा रहा हूं। ग्रुप नंबर 2 ले लो एक बार। ग्रुप नंबर 2 मेंबर, हम समझ गए ग्रुप नंबर 2 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो ही होंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, रेडियो एक्टिव होता है। एटॉमिक नंबर 4, 4 8 12, 12 8 20, 20 एंड 18 कितना हो जाएगा भाई? 38, 38 और 18 कितना हो जाएगा? 56, और 56 एंड 32 88। वही है 2 8 8 18 18 32। ग्रुप नंबर फर्स्ट में कोई मेंबर नहीं है, वहां पे तो हाइड्रोजन था, वहां पे हाइड्रोजन था। इसमें सॉरी ग्रुप पीरियड नंबर फर्स्ट में, पीरियड नंबर फर्स्ट में हाइड्रोजन था। पीरियड नंबर सेकंड में अपने पास लिथियम था। यहाँ पीरियड नंबर फर्स्ट है, ये जगह खाली पड़ी है। ये पीरियड नंबर अपना सेकंड है। सेकंड पीरियड से शुरुआत हुई है इसमें एलिमेंट की, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे। राइट, कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा। 2 एंड 2, 2 8 2, 2 8 8 2 एंड सभी के आखिर में 2 2 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा। राइट, तो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं या 1 है, वही उनका ग्रुप नंबर होता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो ये है बेटा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के मेंबर और उनके पीरियड ग्रुप नंबर कैसे निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, इनको एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एल्कलीन होते हैं नेचर में। ये देखो ना, एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्कलीन नेचर होता है बेटा, एल्कलीन। वाई MgO को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक माइल्ड बेस है बेटा, ये माइल्ड बेस, एल्कलीन नेचर बोलते हैं इसको, इसलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल बोला गया। एल्कलीन वो थे एल्कली। ग्रुप 1 और 2 फाइंड आउट कर लोगे, मेंबर याद कर लोगे। ठीक है बेटा, इसका एक बेस और बताता हूं बेटा मैं आपको ग्रुप नंबर निकालने का।
एक तरीका और बताता हूं मैं, जिन बच्चों को ये समझ में आया वो ऐसे फॉलो करो, और जो बच्चे अफाबाउ रूल, पॉलीज रूल, हंट्स रूल, क्वांटम नंबर के बेस पर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो ज्यादा बेस्ट है, तो उसके तरीके से भी सीख लो भाई। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है भाई, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। ठीक है, मैं लिखता हूं एक बार, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। मैंने दोबारा से एलिमेंट लिख दी, दोबारा से इनके एटॉमिक नंबर लिख दो भाई, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, 1s1, 1s2, 2s1। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, हीलियम, प्लीज एक सेकेंड, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इतना इतना काउंट करो, 2, 2, 4, 6, 10 नियोन। तो इसकी जगह मैं नियोन लिख सकता हूं, इतने इतने। ये देखो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा सोडियम, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियोन। और लास्ट में कितना, 3s1, ये लो 3s1। इसी तरह यहां पे देखो 1s2, 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की, तो इसको ऐसे लिख दूं, हीलियम, और लास्ट में कितना, 2s1। बोलो भाई, इसके बाद क्या कर दूं मैं, नियोन के बाद होता है आर्गन, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आता है जीनोन, जीनोन के बाद आता है रेडोन। ये इन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके आगे लिख दिया यहां पे 2s1, यहां पे 3s1, यहां पे 4s1, यहां पे 5s1, यहां पे 6s1 और यहां पे 7s1। बोलिए जी बेटा, जैसे जैसे मैं नीचे की साइड जा रहा हूं ना, एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। लेकिन व्हाट अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबसेल। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। So the group number is equal to number of electron in S subcell। और इसकी जगह ऐसे कर दो ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिर का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप नंबर भी 1 हो गया। समझ में आया बेटा? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं यहां पे पीरियड भी बता दूं। ग्रुप नंबर तो चल ही रहा है अपना, इसी के साथ साथ मैं पीरियड भी बता दूं। पीरियड नंबर एन की हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो एन की हाईएस्ट वैल्यू होगी वही पीरियड नंबर होगा। कैसे? एन की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, एन की हाईएस्ट वैल्यू 2, 3। ये देखो ना, मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रखा है। एन की वैल्यू कितनी? 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3। तो n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3, तो ये थर्ड पीरियड है बेटा। यहां पे n की हाईएस्ट वैल्यू 1 और 2, तो 2 है, तो पीरियड नंबर सेकंड हो गया। बोलो, बात समझ में आ रही है? ग्रुप नंबर के लिए मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहा हूं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप नंबर।
केवल एस ब्लॉक एल्कली अर्थ मेटल और एल्कलीन अर्थ मेटल पे ये बात लागू होगी। केवल किन पे लागू होगी? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 है या 2 है, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। और पीरियड नंबर के लिए क्या कर रहा हूं? पीरियड के नंबर के लिए एन की हाईएस्ट वैल्यू देख रहा हूं मैं। जो एन की हाईएस्ट वैल्यू होगी वही उसका पीरियड हो जाएगा। एन की हाईएस्ट वैल्यू 1 है तो पहला पीरियड, एन की हाईएस्ट वैल्यू 2 है तो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। जिस भाई को ये समझ में नहीं आ रहा हो वो पीरियड नंबर के लिए नंबर ऑफ सेल काउंट कर लिया करो। क्या? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 281। ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, कितनी सेल है टोटल? 3 सेल है। तो थर्ड पीरियड है दिए, थर्ड पीरियड में मिलेगा सोडियम। आपको देख लो ना, सोडियम एन की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, थर्ड पीरियड में है। बात समझ में आ रही बेटा? एक बार ग्रुप नंबर 2 का और करके देखते हैं, बाद में मैं इसको समराइज कर दूंगा, बाद में इसको मैं समराइज कर दूंगा, बाद में इसको समराइज कर देंगे। ग्रुप 2 मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, रेडियो एक्टिव है। एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56, 88, 4, 12, 20, 38, 56, 88। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। नोबल गैस लिख दी नियरेस्ट, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ना कितना है, 2 है सर जी। तो यही इनका ग्रुप नंबर है। बोलिए, एन की हाईएस्ट वैल्यू पीरियड के बारे में बताती है। एन क्या होता है सर जी? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आखिर वाला इलेक्ट्रॉन। एन तो ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ये पीरियड के बारे में बताएगा। बेरिलियम सेकेंड पीरियड में, फोर्थ, कैल्शियम फोर्थ पीरियड में है, बेरियम सिक्स्थ पीरियड में है। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है वो इससे सोल्व करो, जिसको दूसरी वाली समझ में आ रही है 2n स्क्वायर फार्मूला उससे करो, तो उससे करो। बात तो सेम है, बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। कैल्शियम को मैं ऐसे कर दूं क्या? कैल्शियम 2882, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 है या 2 है वही उसका ग्रुप नंबर है, तो ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है। और पीरियड नंबर के लिए मैं सेल काउंट कर रहा हूं। सेल काउंट करो, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, टोटल सेल 4 सेल हैं। फोर्थ पीरियड का मेंबर है ये, फोर्थ पीरियड का सेकंड ग्रुप का। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दोनों सिखा रहा हूं आपको। एक बार पी ब्लॉक के मेंबर की साइड आइए। उन एलिमेंट का क्या जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 से ज्यादा हैं, उनका ग्रुप नंबर कैसे करें? द एलिमेंट whose valence electron is greater than 1 or 2
तो फिर कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? या तो 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8। एक और दो वाले नहीं, उनसे ज्यादा है। द एलिमेंट हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 1 और 2। तो उनका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करें? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +10 कर दीजिए आप। देखो ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। यहां पे ऊपर हीलियम भी है, यहां पे कर देता हूं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 है। 1 और 2 नहीं है, क्योंकि 1 और 2 वाले हैं वही उनका ग्रुप नंबर हो गया। तो इनमें क्या करूं? प्लस में 10 कर दो, +10 +10 +10 +10 +10 +10। कितना बन गया? 10 और 3 13 14 15 16 17 18। बोलिए, बोरोन ये 13th ग्रुप का मेंबर है, ये 14th का है, 15th का है, 16th का है, 17th का है। नोबल गैस 18th ग्रुप में। जीरो ग्रुप तो मेंडलीव ने दिया था, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तो ये 18th का है ना। एक सबसे बड़ी बात ये है नोट करने की, एक सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, दिस इज नॉट अप्लीकेबल, दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट पे यह लागू नहीं होगा ये रूल, केवल ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 18 वाले एलिमेंट। डी ब्लॉक वाले छोड़ दो। कौन से डी ब्लॉक वाले छोड़ दूं सर जी? जिनका एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, 49 से लेके कितने तक गया? 49 से 80 तक। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। वन सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 39 आएगा ये। 39 पे यट्रियम है और 48 पे कैडमियम, 39 से लेके 48 तक, ठीक है। और 57 पे लैंथेनम, 72 हाफनियम से लेके 80 मरकरी तक। जिनके एटॉमिक नंबर इनके बीच में लाई करते हैं, 21 वाला भी स्कैंडियम और लेके 30 तक, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जिंक तक। यट्रियम 39 से लेके कैडमियम तक 48, 39 40 41 ऐसे 48 तक। 72 पे हाफनियम है, 72 73 74 75 76 77 78 79 80 पे मरकरी है। इनके बीच में जो एलिमेंट उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में जाता है। एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं उसको, सॉरी एंटी पेनल्टीमेट नहीं, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट, उनके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा।
ये स्किप कर देना जी, एटॉमिक नंबर जो इनके अलावा जो बच गए उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और जिनके आखिर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 आएंगे वो तो ग्रुप नंबर वही होंगे। पीरियड नंबर का मैंने आपको बता ही दिया है, सेल काउंट करो जी, सेल। अगर मेरे को कार्बन का पीरियड बताना हो, ग्रुप का तो पता लग गया, मेरे को पीरियड बताना है तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना, 2 और 4। सेल काउंट करो, पहली सेल, दूसरी सेल, के सेल, एल सेल, टोटल सेल कितनी बनी? 2। टोटल सेल कितनी बनी? 2। पहली सेल, दूसरी सेल, ये 2 मैंने क्या लिखा है, किसका नंबर लिखा है? नंबर ऑफ सेल का, राइट। इसका पीरियड नंबर हो गया ये। आप एक बार एक काम करो ना जी, फोस्फोरस पे आओ ना, फोस्फोरस। फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 285। अगर मेरे को ग्रुप नंबर बताना है तो ग्रुप नंबर के लिए आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 और 2 तो नहीं है ना, 5 है तो क्या करूंगा, 5 + 10, 15th ग्रुप का मेंबर है। और अगर मेरे को पीरियड नंबर बताना है तो पीरियड नंबर के लिए क्या करूंगा, मैं सेल काउंट करूंगा, ये के सेल, एल सेल, ये एम सेल, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, 3 सेल हैं, 3rd पीरियड का मेंबर है जी ये। और आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप ऐसे कर लो जी, ऐसे कर लो। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने फॉस्फोरस की। 2 4 6 10, 2 12 और 3 15। एन की हाईएस्ट वैल्यू देखो, 1 2 2 3 3, एन की हाईएस्ट वैल्यू 3 है, 3rd पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, तीसरी सेल है 3p, और ये 3s, ये कलेक्टिवली मिला के ये वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 5, 5 में 10 ऐड कर दो, 5 में 10 ऐड कर दो, 15th ग्रुप है जी। अरे भाई समझ नहीं रहे हो आप, इतनी आसान सी बात है, समझ में आ रहा होगा ये, कोई बात नहीं। इंडिविजुअल मेरे को या तो इसके कमेंट बॉक्स में जाके इसमें मैसेज डाल देना, या फिर आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो फिर इसके लिए एक और रूल और बता दो जी, पी ब्लॉक मेंबर के लिए, फॉर पी ब्लॉक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS + NP, NS और NP के टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो और उसमें +10 कर दो। दिस इज योर ग्रुप नंबर, दिस इज योर ग्रुप नंबर। ये देखो ना, मैंने फॉस्फोरस में क्या किया है, NS और NP इलेक्ट्रॉन, NS और NP इलेक्ट्रॉन। सर जी NS और NP तो ये भी है, ये देखो N की वैल्यू 2, N की वैल्यू यहां पे भी 2 है, NS और NP इलेक्ट्रॉन। ये वाले नहीं बेटा, मैं आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये तो अपना यहां तक तो क्या है, अपना नियोन है, ये रहा नियोन। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी, हम इसकी बात थोड़ी कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये NS NP, NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 3 + 2 5, 5 + 10 ग्रुप नंबर 15 आ गया। और N की हाईएस्ट वैल्यू 3, पीरियड नंबर, या फिर सेल गिन लो भाई, 1 2 3, 3rd पीरियड। ये देखो ये 3rd पीरियड, राइट, ठीक है सर जी। तो फिर डी ब्लॉक के लिए क्या करें, जिनके एटॉमिक नंबर फॉर
डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखो जी, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मैंने अभी ग्रुप नंबर लिखे हैं जी, ग्रुप नंबर लिखे हैं जी, ग्रुप नंबर। पहला और दूसरा ग्रुप है वो तो अपना एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल है। 13 से लेके 13 से लेके 18 हो गया अपना पी ब्लॉक, समझ रहे हो ना आप, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए वो तो फिर डी ब्लॉक के लिए क्या होगा, तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप कौन कौन सा बच गया, 3 से लेके 12 तक बच गए भाई, पहला और दूसरा तो एस ब्लॉक, 13 से लेके 18 13 to 18 पी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक की लोकेशन क्या है 3rd से लेके 12 तक। ठीक है, मैंने एटॉमिक नंबर लिखवाए थे आपको, 21 पे है स्कैंडियम और 30 पे है अपना जिंक, 38 पे है अपना यट्रियम, 48 पे है अपना कैडमियम सीडी, 72 पे है अपना हाफनियम, और ऐसे बीच में एलिमेंट आते जाएंगे, 80 तक आ जाएगा अपना मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, राइट, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए बॉन्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बॉन्डिंग होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसलिए वो बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं हो पाती। केमिकल बॉन्डिंग में हायर क्लासेस में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये बेटा मैंने एलिमेंट लिख दिए, ये तो आपको याद करना ही पड़ेंगे, इनके बीच के एलिमेंट कौन से, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो भाई इनको याद कर लो आप, बीच में सीरीज आती जाएगा, आपको तो एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। और ये पूछता भी नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं। 10th में आप अगर सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड लेवल का एकेडमिक्स या हरियाणा बोर्ड कोई भी कक्षा नंबर 10th के बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ोगे, मेरे को नहीं लगता कि इनसे रिलेटेड ग्रुप नंबर पूछेगा आपसे, और पूछेगा तो बता देना भाई, मैंने आपको बता दिया ये सारा का सारा। मान लो मेरे से कोई पूछता है कि भाई ग्रुप नंबर नहीं, कोई एलिमेंट 26 है, 26 पे कौन सा एलिमेंट है, आयरन है, राइट, आयरन का मेरे को ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना, तो देखो ना 21 पे स्कैंडियम, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, बोलो 10th ग्रुप में है आयरन, लिख दो ना आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28वां कौन सा है 10th ग्रुप में, ग्रुप नंबर ऐसा ही है। और पीरियड नंबर कैसे बताऊं, पीरियड नंबर याद रख लो, या तो ये चौथे पीरियड में है, ये 5वें पीरियड में है, ये 6ठे पीरियड में है, 7वां पीरियड स्टिल इनकम्प्लीट, कंप्लीट तो हो गया लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अभी बची हुई है, इसलिए उनकी बात नहीं करेंगे हम। बोलिए समझ में आएगा। और वैसे भी मैंने आपको सिखा रखा है, नंबर ऑफ सेल काउंट कर लो जी, जितनी सेल होंगी वही पीरियड होगा, या कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सर जी, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में एन की जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वही पीरियड रहेगा, राइट। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं इसका, जो बच्चे कॉन्फ़िगरेशन सब सेल के हिसाब से लिख रहे हैं, ऑर्बिटल के हिसाब से लिख रहे हैं, वो कैसे करेंगे, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट वो कैसे करेंगे, उनके लिए आप एक काम करो जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड ns ऑर्बिटल, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप नंबर होगा, वही ग्रुप नंबर होगा। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आयरन होता है आर्गन 18 3d6 4s2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4, तो चौथे पीरियड का मेंबर है। तो ये देखो ना 4 4 - 1 3d, तो 3d में इलेक्ट्रॉन कितने 6,
बोलो भाई। और ये कितना हो गया अपना 6 2 8, बोलो। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हो जाएगा तो कर लो भाई। 26 देखो ये आयरन 26, ये मैंने किसका एग्जांपल दिया, आयरन का ही दिया था ना। आयरन का 26, यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगी है शायद। 28 पे कोबाल्ट होता है बेटा, ये मैंने 28 शायद यहाँ पे आयरन का एग्जांपल लिया था 26 का, और मैंने बता दिया 28 का, है ना, 28 का बता दिया। आयरन 26 है, 27 पे कोबाल्ट है, 28 पे निकिल है, 29 पे कॉपर है, एंड देन जिंक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल 26 का लिया था, बाद में फिर मैंने 28 का बता दिया, ये बाई मिस्टेक। ये 26 है ना, तो 26 एट्थ ग्रुप में आएगा। ठीक है, और ये देखो 6 और 2 8 8th ग्रुप में आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना भाई। अगर मैंने यहाँ पे 26 का लिया था और एग्जांपल मैंने 28 का दे दिया, 26 ये रहा ना, 26 नंबर 8th पे। आई होप आप इसको गेट कर पा रहे होंगे। जो एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिनका एटॉमिक नंबर 56 से लेके 71 तक है, जिनका एटॉमिक नंबर, ध्यान देंगे बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक है, 103 तक। यही आप 4 नंबर याद रख लो, 56 71 89 103, 56 71 89 to 103। 56 पे एलिमेंट है लैंथेनम, लैंथेनम। 71 पे है ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम। 89 पे है एक्टिनियम, एसी, सी छोटा, एक्टिनियम। और 103 पे लॉरेंशियम, एलआर, लॉरेंशियम। लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, ये एलिमेंट अपने एक्टिनोइड्स कहलाते हैं, एक्टिनोइड्स। और इस सीरीज को बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज, क्योंकि पहला एलिमेंट लैंथेनम है ना, लैंथेनोइड्स बोलते हैं इनको, सॉरी लैंथेनोइड्स, क्योंकि पहला एलिमेंट लैंथेनम है, लैंथेनोइड्स। तो लैंथेनोइड सीरीज कहलाएगी, पहला एलिमेंट लैंथेनम है। ये देखो यहां पे इसके नीचे एक्टिनियम है, तो इस सीरीज को बोलते हैं एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड सीरीज, क्योंकि पहला एलिमेंट एक्टिनियम है, फिर लॉरेंशियम तक। इनका आप डायरेक्ट याद रखो, लैंथेनोइड्स है, उन सभी का पीरियड नंबर है 6th, पीरियड नंबर। ये इससे एक स्टेप नीचे आ गए, एन की वैल्यू बढ़ गई, ये 7th पीरियड में है, 7th पीरियड में। मेरे से कोई रैंडमली पूछे कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर 99 है उसका पीरियड बताओ मेरे को, तो 99 वैल्यू तो यहां पे लाई करेगी ना, 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99, तो 99 तो इसके बीच में आएगी वैल्यू। तो 99 का मैं सीधा बोल दूंगा 7th पीरियड है, मेरे को क्यों कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। और इन सभी का ग्रुप नंबर, इन सभी का ग्रुप नंबर 3rd है बेटा, 3rd, दोनों का मिला के, दोनों का, चाहे 56 से लेके 71 हो, चाहे 89 से 103 हो, सभी का ग्रुप नंबर 3rd है, क्योंकि इनकी वास्तविक लोकेशन वो ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में थे, एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से निकाल के सेपरेट ब्लॉक बना दिया गया इनका, इसलिए इन एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है बेटा। इस लैंथेनोइड में एकमात्र एलिमेंट प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम वो रेडियो एक्टिव है।
और इसमें एक्टिनोइड में सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है, राइट। तो आज का टॉपिक था अपना केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स में कि हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर फॉर एन एलिमेंट। द बेसिक्स ऑफ द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर lies in the fact that how the electron are distributed into the cell. Means we have to write electronic configuration of that particular element. If an element whose last electron enters into S subcell, the number of valence electron is equal to the group number. If the element's last electron enters into any one of 3 p subcell, the group number is equal to total number of electron in ns and np plus 10. If the last electron enters into n minus 1 d subcell, then the group number is equal to number of valence electron in outermost ns and n minus 1 d orbital. And if the atomic number lies between 56 to 71, 89 to 103, the group number is third. The period number is sixth. If the element has atomic number 56 to 71, 89 to 103, the period is sixth for lanthanoids, seventh for sixth for lanthanoids, seventh for actinoids. And we can say that the value of n, highest value of n, give the information regarding the period number. In other words, you can say that we can calculate number of cells, how many number of cells in which electrons, whole numbers of electrons are arranged. That number of cells, the total number of cells will also give the information regarding periods. सो आई थिंक आपको ये टॉपिक सारा समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया बेटा तो आप मेरे को रेस्पॉन्स देना इस चीज के बारे में। हम इसके बारे में दोबारा एक्सरसाइज करेंगे, कुछ उसमें क्वेश्चन डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। नहीं भी आते तो फिर मैं इसके लिए कुछ और मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा, कुछ और आसान वे में बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।